मैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट बच्चा डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें 3 एप्लीकेशन डिस्कस कर लिया था। लास्ट एप्लीकेशन का मैं एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेट स्ट्रिंग जो है बच्चा एफ है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे टेंशन इन स्ट्रिंग एफ पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल पे डिपेंड कर रहा है, और मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल एम पे डिपेंड कर रहा है। यानी कहने का मतलब जो फ्रीक्वेंसी एफ है और कैपिटल एफ है बच्चा, और यहाँ पे स्मॉल एल है और यहाँ पे स्मॉल एम है, उन तीनों के बीच में, चारों के बीच में बच्चा क्या रिलेशन आएगा। यानी कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चा मैं फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ। इस फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर स्टेट स्ट्रिंग की बात करेंगे तो हम मान लेते हैं बच्चा कि जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेट स्ट्रिंग की, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। हम मान लेते हैं बच्चा लेंथ पे कितना डिपेंड है। यहाँ पे फोर्स है, फोर्स बोले तो एफ की पावर ए पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ पावर बी पे डिपेंड कर रहा है, और बच्चा स्मॉल एम पावर सी, जहाँ पे यहाँ पे लिख लेना वेयर स्मॉल एम इज व्हाट मास पर यूनिट लेंथ, जिसको मैं क्या लिखता हूँ बच्चा कैपिटल अपॉन एल। स्मॉल एम का जब डायमेंशन लिखूंगा यहाँ पर तो यम एल की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ इसके लिए, अभी लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि इसके लिए बच्चा जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। एफ ए एल की पावर बी और एम की पावर सी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों साइड पे क्या लिखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। तो लिखोगे कैसे, राइटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ पर मुझे डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर टी द पावर -1। कैसे, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है बच्चा 1 टी होता है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा टी द पावर -1 हो जाएगा। टी क्या है बच्चा, टाइम पीरियड है ना, टी क्या है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है सेकंड में होता है। सेकंड को किसे लिखते हैं, टी के लिखते हैं डायमेंशन। यानी कि टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, टी होता है। ठीक है, तो यहाँ नीचे यहाँ टी इनवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया। हाँ, देखो अब यहाँ पे देखो हम के बच्चा एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो एफ का हमने बताया था, एफ क्या बच्चा टेंशन है। टेंशन क्या होता है बच्चा कि जब किसी स्ट्रिंग पर बच्चा लोड सस्पेंड करते हैं, जब किसी स्ट्रिंग पर बच्चा हम लोड सस्पेंड करते हैं तो स्ट्रिंग में बच्चा एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। यानी कि स्ट्रिंग में बच्चा एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है जिसको हम टेंशन के नाम से जानते हैं। इसको किसी रूप में जानते हैं बच्चा, हम एक टेंशन के रूप में जानता है। टेंशन कुछ और नहीं होता बच्चा, एक टाइप का फोर्स ही होता है, लेकिन जनरेट का होता है ये स्ट्रिंग के अंदर जनरेट होता है जब किसी इस स्ट्रिंग को बच्चा जब लोड सस्पेंड करते हैं, है ना। तो ये फोर्स क्या बच्चा, एक टाइप का फोर्स ही है। तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला आपको रट हो जाना चाहिए, एम एल टी द पावर -2। जैसे होता है बच्चा मास इंटू एक्सेशन होता है, तो एक्सेशन क्या होता है एल टू द पावर -2 होता है, और यहाँ पावर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। देखो एल का कितना होता है, एल क्या है बच्चा लेंथ है, तो लेंथ पावर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। और यहाँ पे एम क्या है, एम क्या है बच्चा मास पर यूनिट लेंथ है। तो इसके लिए डायमेंशन मैंने यहाँ पे अलग से लिख के बताया हुआ है दिस वन। यहाँ पे हो जाएगा एम एल, इसको हटा दे रहा हूँ, एल टू द पावर -1 टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चा सी हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बच्चा ये एम टू द पावर ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम टू द पावर ए होगा और एम टू द पावर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो जब ऐड होता है मल्टीप्लिकेशन में सबके सब, तो क्या हो जाएंगे पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ए प्लस सी हो गया। अब देखो एल की पावर क्या हो जाएगा बच्चा ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एल की पावर बी है, तो ए एल ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच्चा माइनस ऑफ सी है। बात समझ में आ गया। अब देखो टी कितना है बच्चा, टी की पावर -2a है ना। देखो टी की पावर माइनस क्या है -2, और कहीं टी पे नहीं है। अब देखो अब इस साइड में हम क्या लिख सकते हैं, एम टू पावर 0 लिख सकते हैं, एल टू पावर 0 लिख सकते हैं बच्चा, और टी की पावर -1 लिख सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, मुझे क्या मिल जाएगा कंपेयर करने पर, अच्छा ए प्लस सी इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और एक बच्चा मुझे मिल जाएगा ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ये 0 है ना। और यहाँ पे मिल जाएगा बच्चा -2a इक्वल टू -1 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये a की वैल्यू निकल आया। ऐसे बच्चा अगर c की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर
सी की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ ए बाई टू हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से बच्चा बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू भी हमने ए बाई टू निकाला है, अब बी तो है ही, और सी की वैल्यू बच्चा कितना निकाला है मैंने दिस वन, इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया, है ना। देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे देखो जोड़ेंगे तो बी प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अब बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस हाफ वन हो जाएगा। यानी कि ए की वैल्यू बच्चा कितना हो गया हाफ हो गया, सी की वैल्यू माइनस हाफ हो गया, और बी की वैल्यू माइनस वन हो गया। अब इन तीनों वैल्यू मैं कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन नंबर वन बोल दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखोगे कैसे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए कामा बी कामा सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चा हमने क्या निकाला था फ्रीक्वेंसी, ओके हम एफ की पावर कितना पाए थे यहाँ पर, एफ की पावर हमारा ए है, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा हाफ हो जाएगा। हाँ अब यहाँ पे मेरे पास और क्या था, यहाँ पर देखो ये एल पावर बी है, तो एल पावर बी में क्या हो जाएगा यहाँ पर एल पावर बी है बच्चा, एल पावर माइनस माइनस वन हो जाएगा। यहाँ स्मॉल एम है, स्मॉल एम क्या था बच्चा यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ था। स्मॉल एम पावर सी है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर माइनस हाफ हो जाएगा। देखो सी की वैल्यू माइनस हाफ है ये। अब इसको बच्चा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के हो गया, इसको बच्चा के अपान एल लिख दिया, नीचे ला दिया, इसको मैं एफ अपान एम, इसको पूरे पावर बच्चा क्या लिख सकता हूँ मैं हाफ लिख सकता हूँ, ये नीचे जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा बच्चा, तो इसको मैं कंबाइन करके इस ले सकता हूँ हाफ हाफ वाले को। तो यहाँ से एफ इक्वल टू मिल जाएगा के एल अंडर रूट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट में लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट एफ अपान एम। एक तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन मिल गई, लेकिन अब ये फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो अभी मैं एक जनरलाइज फॉर्म में निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पे बच्चा ऑन बाय एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ के जो होता है बच्चे जब आगे जाके अभी डिराइव करोगे वेव एनालिसिस वाले चैप्टर में, है ना, तो उसमें आप ये पाओगे जो के की वैल्यू आता है यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे लिखो कैसे एक्सपेरिमेंटली, ये लर्न कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभी के लिए जो पहला चैप्टर सॉल्व कर रहे हो तो अभी के लिए लर्न कर लो कि इस फॉर्मूले के लिए के की वैल्यू इतना भी छोड़ दोगे तो नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कंप्लीट लास्ट स्टेप एक लाइन और लिखना रहेगा, ये लाइन के की वैल्यू पुट करते हुए एक्सपेरिमेंटली के इक्वल टू क्या होता है बच्चा हाफ होता है, यानी डेरिवेशन में जब इसका फाइनल सेक्शन आता है डेरिवेशन पूरा करते हैं तो के सामने क्या आता है बच्चा हाफ आता है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी क्या आएगा वन अपॉन टू ईयर अंडर रूट एफ अपॉन एल, दिस इज द करेक्ट एंड कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टेज स्ट्रिंग। तो अब इस तरीके से मैं किसी भी डायमेंशन किसी भी बच्चा फिजिकल क्वांटिटी के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर उसमें बच्चा ये पता हो हमें कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है, तो उन फैक्टर पे जो पावर मान करके हम डायमेंशन का यूज करके उसके बीच में हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेज स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है बच्चा और जो टेंशन है और लेंथ है और मास पर लेंथ के बीच में जो रिलेशन आया मेरे पास क्या आया एफ इक्वल टू वन अपॉन टू ईयर अंडर रूट एफ अपॉन एम। बात समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आएगा ये एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट वीडियो बच्चा इसके हम क्या डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, यानी कि ऐसे डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या क्या चीजें ऐसे लिमिटेशंस में आ गई कोई चीज हम नहीं कर पाए, है ना, यानी कि हम हर जगह डायमेंशन नहीं लगा सकते, तो उसका कुछ लिमिटेशन होगा, तो लिमिटेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।